मकर संक्रांति से महाकुंभ की शुरुआत हुई, लेकिन एक दिन पहले से ही लोगों की भीड़ जुटना यहां पर शुरू हो गई थी। 14 जनवरी से जन सैलाब ने प्रयागराज महाकुंभ में तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। 24 घंटे के भीतर ही 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान का यहां बड़ा रिकॉर्ड बनाया, तो यह क्रम लगातार जारी रहा। देश के कोने कोने से भक्त संगम स्नान के लिए पहुंचे, तो उसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी महाकुंभ के साक्षी बन गए। अमृत स्नान ही नहीं, वीकेंड और खास दिनों पर भीड़ ने महा रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बताती हैं कि प्रयागराज का महाकुंभ इस सदी का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब 60 करोड़ से ज्यादा लोग किसी एक जगह पर किसी पर्व या तीज त्योहार पर एक साथ जुटे हों। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए महाकुंभ के दौरान जो भीड़ जुटी, उसने हर रोज बता दिया कि महाकुंभ में सनातन का मेला है। एकता और अखंडता का संदेश खुद जनता ने ही दिया। रिकॉर्ड बनते गए, खास तौर पर मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दिन आंकड़ा करोड़ों में पहुंचा और हर ओर हर हर गंगे के नारे ही सुनाई दिए। 23 जनवरी तक 10 करोड़ स्नान हुए, 28 जनवरी तक 20 करोड़, 31 जनवरी तक 30 करोड़, 7 फरवरी तक 40 करोड़, 14 फरवरी तक 50 करोड़, 19 फरवरी तक 56 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंच गया। यूं तो महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल बाद होता है। खास मुहूर्त का साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है, लेकिन इस बार कई बड़े संतों ने ग्रहों और राशियों के अद्भुत संयोग का जिक्र किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी जुटी जो समापन तक कम ही नहीं हुई। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला भी खास हो गया। 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों ने भी महीने भर रोज दान पुण्य और स्नान किया। प्रयागराज पहुंचने के लिए सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर लोगों की भीड़ जुटती रही। जन सैलाब देखकर लोगों ने कहा कि ये श्रद्धा का महाकुंभ है और सनातन की एकता अखंडता का ताजा उदाहरण। कहीं भक्त अपने खास वस्त्रों में नजर आए तो किसी भक्त का अनोखा अंदाज चर्चा में रहा, लेकिन एक बात सामान्य दिखी और वो थी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के प्रति अपार श्रद्धा। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़, 26 जनवरी 1 करोड़ 74 लाख, 27 जनवरी 1 करोड़ 55 लाख, 28 जनवरी 4 करोड़ 99 लाख, 29 जनवरी 7 करोड़ 64 लाख, 30 जनवरी 2 करोड़ 6 लाख, 31 जनवरी 1 करोड़ 82 लाख, 1 फरवरी 2 करोड़ 15 लाख, 3 फरवरी 2 करोड़ 57 लाख, 9 फरवरी 1 करोड़ 57 लाख, 12 फरवरी 2 करोड़ 23 लाख, 18 फरवरी 1 करोड़ 26 लाख। प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ में स्नान का महारिकॉर्ड देखकर दुनिया के तमाम देश चौंक गए। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उठाए गए कदम शोध का विषय बन गए। बहरहाल आंकड़े बताते हैं कि महाकुंभ में लोगों की अपार श्रद्धा और विश्वास भारी पड़ा। अनोखे संयोग का साक्षी बनने के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं ने एकता और अखंडता के नए आयाम स्थापित कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में स्नान के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ी। विदेशी मेहमान पहुंचे तो देश के तमाम बड़े राजनेताओं ने भी संगम में स्नान किया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत सीएम योगी भी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में नहाते नजर आए। और इसके साथ ही कई राज्यों की पूरी कैबिनेट कुंभ स्नान के लिए पहुंची। और उसके साथ भूटान नरेश का सनातन प्रेम महाकुंभ में देखने को मिला। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में क्या आम क्या खास, सभी लोग आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंचे।
देश ही नहीं विदेश के भी बड़े बड़े नेता संगम स्नान कर सनातन की तारीफ करते नजर आए। महाकुंभ में पीएम मोदी ने पवित्र स्नान किया। स्नान के दौरान भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। पीएम ने मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा का पूजन भी किया। मोदी के संगम स्नान के दौरान सीएम योगी भी साथ रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव और साधु संतों ने भी अमृत स्नान किया। आस्था की डुबकी लगाने के बाद अमित शाह ने बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट के दर्शन किए। महाकुंभ के 29वें दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम स्थल पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंगा स्नान करके पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही मां गंगा को नारियल और चुनरी भी चढ़ाई। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे कैबिनेट के साथ संगम में स्नान किया और सनातन का संदेश पूरे विश्व को दिया। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और सहयोगी दलों के नेता ओपी राजभर और संजय निषाद भी नजर आए। मुख्यमंत्री ने संगम में डुबकी लगाने के साथ ही पानी की बौछार भी की। स्नान के बाद पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रयागराज महाकुंभ में पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संगम में डुबकी लगाई और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। नौकायन के दौरान साइबेरियन पक्षियों को देखकर उपराष्ट्रपति उत्साहित नजर आए। अद्भुत ऐतिहासिक व्यवस्था की गई है। डबल इंजन सरकार की पूज्य महाराज जी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, हजारों साल के बाद, कई सौ साल के बाद, कई गुलामी के बाद अब जाके सनातन धर्म जगा है, तो उसको जगने दीजिए, मत रोकिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, एसपी सिंह बघेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आस्था की डुबकी लगाई। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की और जिस प्रकार का जो हमने देखा कि राष्ट्रपति जी से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी और बाकी बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े साधु संत, सभी अखाड़ा के लोग, मैं देख रहा हूँ पंजाब से भी सिख समुदाय के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिस प्रकार से वो इस कुंभ में एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए समागम है और सनातन का समागम है और इसमें जो सनातन की स्वीकार्यता बनी है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा दुनिया आज इस संगम की धरती पे आ रहा है, इलाहाबाद आ रहा है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। हम सब लोग आए हैं और सब लोग माँ गंगा, जमुना, सरस्वती से आशीर्वाद मांगने आए हैं कि इस देश को विकसित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें। देश के तमाम बड़े नेताओं के अलावा दूसरे देशों के डेलीगेट्स भी संगम स्नान करते नजर आए। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भी संगम में स्नान किया और सनातन में आस्था जताई। जिसको खुशी मिल गई महाकुंभ स्नान की, वो समझ लीजिए उसके भाग्य का और उसके किस्मत की बात है। जितने लोग भी संसार भर से आ रहे हैं, हम भी आज वो लाभ ले रहे हैं, हमारी पत्नी भी साथ में है। इनके अलावा नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, मॉरिशस के मंत्री, म्यांमार के केंद्रीय मंत्री, गुयाना की प्रथम महिला, त्रिनिदाद और टोबैगो के सांसद, सूरीनाम के रक्षा मंत्री, किरीबाती गणराज्य के मंत्री, सेशल्स गणराज्य के मंत्री, फिजी के मंत्री, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर के मंत्री समेत कई देशों के बड़े नेता महाकुंभ स्नान करते नजर आए। As Ambassador of Argentina, we are very happy. We can't find this in any other place of the world. भारत मेरे लिए दूसरा घर जैसा है। कई देशों की आबादी इतनी नहीं है, यूरोप की आबादी से भी अधिक है। अब प्रयाग के शहर में ये व्यवस्था है, वो भी गंगा किनारे यमुना संगम पर, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी संगम में स्नान किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगम में डुबकी लगाई। बहुत अद्भुत है और पूज्य संत गणों का सानिध्य यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर है और
यहाँ आके अध्यात्म की अनुभूति हो रही है। बहुत सुंदर आयोजन है। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो की है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट के साथ संगम में स्नान किया। हम आज सब अपने कैबिनेट टीम आके यहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोग को सुख पीस मिला है। वी आर फीलिंग पीस इन आवर माइंड। व्यवस्थाएं बहुत ही उत्तम है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी जी को बहुत बधाई दूंगा। मैं स्वयं होके आया, 2 बार होके आया, और जितनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं, ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। कुंभ स्नान में विपक्ष के भी बड़े नेता पहुंचे। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ संगम में स्नान किया। कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी संगम में स्नान किया। इस बार महाकुंभ में कई बड़े रिकॉर्ड बने तो कई चेहरे सुर्खियों में रहे। वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया महाकुंभ में चर्चा का विषय बनी, तो किन्नर अखाड़े से जुड़ने के बाद ममता कुलकर्णी पर हुए विवाद भी चर्चा में रहे। और उसके साथ ही आईआईटी बाबा अभय सिंह को पूरी दुनिया में शोहरत मिली, तो माला बेचने आई मोनालिसा महाकुंभ की सेंसेशन बन गई। देखिए महाकुंभ के ये चेहरे कैसे फेमस हुए। देश और दुनिया में महाकुंभ 2025 की चर्चा हो रही है। साथ ही चर्चा उन लोगों की भी हो रही है जिन्हें इस महाकुंभ से पहचान मिली, जो महाकुंभ में वायरल हुए। सबसे पहला नाम है मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया। ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर जैसे ही अखाड़े के रथ पर हर्षा सवार हुई, सबकी निगाहें टिक गईं। हर कैमरा हर्षा रिछारिया को ढूंढने लगा और हर्षा रिछारिया रातों रात वायरल साध्वी बन गई। मॉडल और एंकर हर्षा रिछारिया, जो कभी पश्चिमी सभ्यता की दीवानी थी, महाकुंभ में गेरुआ वस्त्र, माथे पर जटा, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर त्रिपुंड का लेप लगाए जब महाकुंभ में नजर आई तो सब हैरान थे। हालांकि कई साधु संतों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन हर्षा रिछारिया महाकुंभ में छा गई और चर्चा का विषय बन गई। मैं अपने धर्म का हाथ पकड़ के उसके राह पे चलते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं समाज में जो मेरी तरह युवा हैं, उनको मैं धर्म की ओर उनका रुख करना चाहती हूँ और धर्म के प्रति उनमें जागरूकता लाना चाहती हूँ। महाकुंभ में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हुई वो थी मोनालिसा। वो मोनालिसा जो महाकुंभ में सिर्फ माला बेचने आई थी। वो 16 साल की बंजारन लड़की जिसकी नीली आंखों की दुनिया दीवानी हो गई। वो जब माला बेचने निकलती थी, उसके पीछे भीड़ सेल्फी लेने के लिए उमड़ जाती थी। हर कैमरा उसे तलाशने लगा था। उसकी नीली आंखों का जादू ऐसा चला कि मोनालिसा महाकुंभ की सेंसेशन बन गई। रातों रात सुपरस्टार, झुग्गी में रहकर माला बेचने वाली लड़की आज सेलिब्रिटी बन गई और पहचान मिली महाकुंभ की मोनालिसा के रूप में। कैसे लोगों की नजर आप पर पड़ी? मेरा मुंह छुपा के रखती थी। किसी भैया ने जैसे कि माला बेची मैंने, तो उनने चुपके से वीडियो बना लिया था। 90 की दशक की मशहूर हीरोइन, वो गुपचुप गर्ल जिसके ठुमके की दुनिया दीवानी थी, वो ममता कुलकर्णी भी महाकुंभ में सन्यासन बन गई। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। बाकायदा उनका पट्टाभिषेक किया गया। उन्होंने खुद का पिंडदान किया। जो भी प्रक्रियाएं थी, उस प्रक्रिया के तहत हीरोइन ममता कुलकर्णी ममता नंदगिरी बन गईं। लेकिन इनके महामंडलेश्वर बनते ही किन्नर अखाड़े में विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बाद में इन्होंने पद से इस्तीफा भी दिया, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके
महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, और ममता कुलकर्णी महाकुंभ के चर्चा के केंद्र में बनी रही। महाकुंभ में एक नाम जो पूरी दुनिया के लिए चर्चा का बड़ा विषय रहा, वो नाम है IIT बाबा यानी अभय सिंह, जिसने IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, लेकिन कनाडा में 3 लाख महीने की सैलरी पैकेज छोड़कर अभय सिंह बाबा बन गए। जब न्यूज 18 के कैमरे पर अभय सिंह पहली बार आए तो दुनिया इनके खुलासे से चौंक गई। IIT मुंबई से पढ़ा हुआ ना जी। IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ, ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। आखिर सवाल था कि अभय सिंह ने घर क्यों छोड़ा, बाबा कैसे बने, क्यों बने। वायरल होने के बाद उनके माता पिता भी सामने आए, लेकिन अभय सिंह वैराग्य को अपना चुके थे। उनका सनातन प्रेम, भक्ति और विज्ञान का तर्क लोगों को खूब भाया, और यही वजह रही कि युवाओं के बीच महाकुंभ में IIT बाबा खूब फेमस हुए। योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। पूरे प्रयागराज का कायाकल्प से लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को वर्ल्ड क्लास बनाया गया। 25 सेक्टर्स में मेला क्षेत्र को बांटा गया, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। यही वजह थी महाकुंभ पहुंचे करोड़ों श्रद्धालु सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सदी के सबसे बड़े आयोजन के लिए योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी गई और दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने प्रयागराज पहुंचकर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होनी थी, लिहाजा सरकार लगातार कोशिश करती रही। महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना जताई गई, लेकिन ये आंकड़ा उससे भी आगे निकल गया। सरकार ने संभावना के मुताबिक महाकुंभ नगर को अलग जिला बनाया और इंतजाम पूरे किए। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम, 4000 हेक्टेयर 25 सेक्टर में मेला क्षेत्र, 30 पांटून पुल, 190 अस्थायी मोबाइल टावर, झूसी, नैनी, फाफामऊ में 100 बेड का अस्पताल, मेला क्षेत्र में 651 किलोमीटर सड़क, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1900 हेक्टेयर में 6 पार्किंग का इंतजाम। व्यवस्थाओं पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरकार की सराहना की, तो सीएम योगी ने भी सदन में बोलते हुए इस बात का जिक्र किया। हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को लाने और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी खास तैयारी की गई। कई जिलों से रोडवेज की अतिरिक्त बसें चलाई गईं, तो मेला स्पेशल ट्रेनें भी, श्रद्धालुओं के ठहरने के प्रबंध भी किए गए। अलग अलग राज्यों से 3000 कुंभ स्पेशल ट्रेन, 75 जिलों से परिवहन निगम की 7000 बसें, डोम सिटी, कुंभ विलेज और टेंट सिटी, अरेल, झूसी और परेड में 2100 लग्जरी टेंट, 24 घंटे बिजली के लिए 400 केवीए के 85 सब स्टेशन, 250 केवीए के 14, 100 केवीए के 128 सब स्टेशन बनाए गए। राज्य सरकार और मेला प्रशासन की उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटनी शुरू हो गई, लिहाजा भीड़ नियंत्रण को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं थी। सरकार ने इसके लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय किया। क्राउड मैनेजमेंट के लिए 24/7 कंट्रोल रूम, 1,45,000 टॉयलेट, पहली बार सोलर लाइट का इस्तेमाल, महाकुंभ में 5 सर्किट हाउस, 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र। महापर्व को खास बनाने के लिए सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया। सड़क निर्माण से लेकर घाट और पांटून पुल बनाने पर ध्यान दिया गया।
15 स्नान घाटों का निर्माण, 12 किलोमीटर तक विस्तार, करीब 15 किलोमीटर का गंगा रिवर फ्रंट, 488 किलोमीटर की चकर्ड प्लेटें बिछाई गई। शहर में 14 फ्लाईओवर और अंडरपास, मोटर बोट, चेंजिंग रूम, पूजा स्थल और फ्लोटिंग जेटी, अक्षयवट, पातालपुरी, सरस्वती कूप कॉरिडोर का निर्माण, हनुमान मंदिर, श्रृंगवेरपुर धाम और भारद्वाज कॉरिडोर। जो भी श्रद्धालु स्नान कर लिए हो, दर्शन कर लिए हो, कृपया आगे बढ़ते रहिए। रोड के बीच में और रोड के किनारे न चले। एक साथ दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद बनाने के लिए पुलिस की अलग अलग विंग से जुड़े एक्सपर्ट अधिकारी और जवानों की तैनाती की गई, जिससे परिंदा भी पर न मार सके। करीब 50,000 जवानों की तैनाती, एआई से लैस 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था, एआई से लैस सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी, महाकुंभ में 23,000 सीसीटीवी कैमरे, खुफिया एजेंसी, यूपी पुलिस, पीएसी, आरएएफ, यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और एनएसजी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जल पुलिस, फायर रोबोट, फायर बाइक फाइटर, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए योगी सरकार ने फुल प्रूफ इंतजाम किए, फिर चाहे श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास की बात या फिर सुरक्षा घेरा। पहली बार हाईटेक एआई तकनीक का इस्तेमाल भीड़ प्रबंधन के लिए किया गया और आवागमन के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जाहिर है इन व्यवस्थाओं का ही परिणाम है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आंकड़े ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।